Good morning, students. So, in the last lecture, we have studied some basic figures which will be very useful for today's session. So, let's quickly revise it before we start our session. So, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जब भी हम रेज को स्ट्रेट पास करता है ऑन कॉन्केव मिरर, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास फ्रॉम एफ पॉइंट. ओके, अगर मैं एफ पॉइंट में से पास कर रहा हूँ कोई रे को, तो वो जाएगा इनफाइनाइट पॉइंट पे. ओके, ये एक दूसरे से उल्टे थे. ओके, अगर इनफाइनाइट पॉइंट से रे आ रहा है तो एफ में से जाएगा, और अगर एफ में से पास हो रहा है तो वो इनफाइनाइट पॉइंट पे ऊपर जाएगा. ओके, ये टू थिंग्स हमने पढ़ी थी. दूसरा जो पढ़ा था वो सी में से पास किया था रे, तो सी में से अगर मैं रे पास करूँगा तो वापस वो कौन से पॉइंट पे चला जाएगा, सी में से ही. और लास्ट थिंग हमने ये पढ़ी थी कि अगर मैं कोई एंगल के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ कोई रे को, अगर मैंने एज्यूम किया था 30 डिग्री होगा, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो 30 डिग्री पे ही वापस जाएगा. ओके, सो ये 4 थिंग्स आपको याद रखनी है. 7th क्वेश्चन पे जाते हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन ये है, इफ़ वी पुट ऑब्जेक्ट ऑन डिफरेंट लोकेशन टूवर्ड्स कॉन्केव मिरर, फाइंड लोकेशन, टाइप एंड साइज ऑफ इमेज. बेसिकली बोला क्या है कि आपको कॉन्केव मिरर के सामने डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखना है और उसके इमेज गेन करना है. इमेज अगर मिल गया तो उसकी साइज़ क्या होगी और उसका टाइप क्या होगा. ओके, ये भी आपको बताना है. ओके, सो वी विल पुट ऑब्जेक्ट ऑन 6 डिफरेंट लोकेशंस. सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट लोकेशन. फर्स्ट लोकेशन आपको लिखनी है आपकी नोटबुक्स में. आपको मेरे साथ ही आज प्रैक्टिस करनी है फिगर्स की. सो आपकी नोट्स ओपन कर लो और जो लोकेशन है वो भी लिखना स्टार्ट कर दो. ओके, लोकेशन ऑफ इमेज, लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी, इनफाइनाइट. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या बोला है, कॉन्केव मिरर ड्रॉ करना, तो कॉन्केव मिरर ड्रॉ कर दो. कॉन्केव मिरर अगर ड्रॉ कर लिया तो उसके ऊपर हम क्या दिखाते थे सबसे पहले, तो उसकी प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करते थे. तो प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दो. मैं जो फिगर्स आपको दिखा रहा हूँ उसको ही फॉलो करते जाना. अब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हम 3 पॉइंट्स को दिखाते थे. सबसे पहले P हमारा पोल, फिर दूसरा था F और तीसरा था C. ओके, ये तीनों पॉइंट्स हमारे ड्रॉ करने हैं हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर. इतना हो गया हो तो अब हम आते हैं ऑब्जेक्ट की लोकेशन पे. ओके, ऑब्जेक्ट को रखने को बोला है इनफाइनाइट पॉइंट पे. अगर इनफाइनाइट पॉइंट पे हम रखने गए तो हमारी जो प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो भी इनफाइनाइट हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी. ओके, सो नोटबुक पे हम दिखा सकते हैं उसको नहीं, तो नोटबुक में हमें सिर्फ उसके रेस दिखाना है जो इनफाइनाइट पॉइंट से आ रहे हो ऐसे. ओके, सो वो दिखाने के लिए हम लास्ट लेक्चर में ही हमने पढ़ा था कि अगर इनफाइनाइट पॉइंट बोला है तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो. ओके, तो 2 स्ट्रेट लाइन, एक ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस के और दूसरी नीचे लाइन ड्रॉ कर दो. तो ये हमारी लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट हो गई. आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कौन से पॉइंट में से पास होंगे, तो वो एफ पॉइंट में से पास होंगे. क्यों, अभी पढ़ा था हमने. ओके, जब इनफाइनाइट पॉइंट से रेज आता है तो कौन से पॉइंट में रिफ्लेक्शन के बाद जाता है, एफ पॉइंट पे. तो एफ पॉइंट के ऊपर से उनको निकाल लो. सो ये फिगर हमारी कंप्लीट. ऊपर लिखते हैं लोकेशन ऑफ इमेज, तो कौन सी होगी, इमेज कहाँ मिल रही है, जो पॉइंट के ऊपर ये 2 रेस हमने पास करवाए वो मिलते हैं, जो पॉइंट के ऊपर वो टच होते हैं वो पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं, इमेज की लोकेशन. तो वो कहाँ मिलते हुए आपको दिख रहा है, दोनों रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो आपको एफ पॉइंट के ऊपर दिख रहा है. तो लोकेशन ऑफ इमेज आप क्या लिखोगे, ऑन फोकस पॉइंट एफ. ओके, टाइप क्या लिखोगे, तो ये टाइप आपको माइंड में रखना है कि अगर ये 2 रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन अपने आप मिल जाता है कोई पॉइंट के ऊपर, तो इसकी टाइप ऑलवेज आएगी रियल. ओके, और अगर पॉइंट्स अपने आप नहीं मिल रहे, हमें मिलवाना पड़ता है कोई जगह पे. ओके, तो वो जगह पर हमें लिखना है वर्चुअल इमेज. ओके, सो यहाँ पर तो आपको पता ही चल गया कि रिफ्लेक्शन होने के बाद ये दोनों रेस अपने आप मिल जाती है. कौन से पॉइंट पे मिल गई, एफ पॉइंट पे. तो इसका मीनिंग ये इमेज कौन सी टाइप की होगी, रियल और इन्वर्टेड. ओके, रियल इमेज ऑलवेज कैसी होती है, उल्टी होती है. तो उल्टी को हम क्या लिखते हैं इंग्लिश में, इन्वर्टेड. साइज,
साइज़ कैसे दिख रही है आपको? वेरी स्मॉल, मतलब एक पॉइंट के तरह ही दिख रही है, तो आप उसको क्या लिखोगे? वेरी स्मॉल और अ पॉइंट। ओके, आगे जो 5 फिगर्स है वो ड्रॉ करने के लिए आपको थोड़े रूल्स माइंड में रखने हैं। फर्स्ट रूल ये है, व्हेन वी पुट ऑब्जेक्ट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वी विल नेम इट ए एंड बी। हम जैसे ही ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे कॉन्केव मिरर के सामने, ओके, उसका नाम दे देंगे ए एंड बी। सेकेंड रूल है, फ्रॉम ए वी विल पास 2 रेस, वन स्ट्रेट एट द कॉन्केव मिरर एंड सेकेंड फ्रॉम सी। ओके, सो जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया तो ए में से हम 2 रेस को पास करवाएंगे, एक स्ट्रेट और दूसरा कौन से पॉइंट में से? सी में से, ये याद रखना है। थर्ड पॉइंट, इफ सी इज फिल्ड ऑलरेडी देन वी विल पास रे फ्रॉम एफ। अगर सी भर गया है, पहले से ही वहाँ पर कोई है, ओके, तो वो पॉइंट में से हम रेस नहीं पास करवा सकते, दूसरा जो रे है वो वो टाइम पे हम जो दूसरा रे है वो एफ में से पास करवाएंगे। ओके, सो ये 3 जो रूल्स है वो याद रखना है हमें। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सेकेंड फिगर। उसमें लोकेशन ऑब्जेक्ट होगी फार फ्रॉम सी। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कॉन्केव मिरर ही है तो कॉन्केव मिरर ड्रॉ करेंगे, रूल्स तो सेम ही रहेंगे। बाद में उसकी प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस पे कौन कौन से पॉइंट हम डिनोट करते हैं? सी, एफ और पी, तो वो भी हम डिनोट कर देंगे। तो इतना कर लो पहले। इतना हो जाए तो हमें ऑब्जेक्ट जो बोली है वो सी से थोड़ी दूर है, मतलब फार फ्रॉम सी, तो वहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेंगे। मैंने फिगर में आपको दिखाया है वैसे ही, उसको नाम दे देंगे ए और बी। रूल्स क्या कहते थे कि ए और बी नाम दे दिया तो ए में से कितने रेस? 2 रेस। पहला रे स्ट्रेट, ओके, तो स्ट्रेट रे एक पास कर लो। दूसरा रे क्या कहता था रूल्स? सी में से ही पास करने का, तो दूसरा रे सी में से पास करेंगे। ओके, तो ये हमारे 2 रेस हो गए। उसके अगर रिफ्लेक्शन गेन करना है तो हमें पहले मैंने आपको सिखाया था 4 अलग अलग कंडीशंस, वो याद करनी पड़ेगी। अगर कोई रे स्ट्रेट आ रहा है, ओके, तो इनफाइनाइट की तरह लग रहा है, मतलब पहला जो रे हमें स्ट्रेट ही ड्रॉ करता है तो वो तो इनफाइनाइट पॉइंट की तरह ही लग रहा है, तो कौन से पॉइंट में से हम आफ्टर रिफ्लेक्शन पास करवाएंगे? एफ में से, तो उसको एफ में से पास करवा दो। और सी के लिए हमने पढ़ा था दूसरे रे के लिए, तो सी में से अगर हम रे पास करेंगे तो वापस वो कौन से पॉइंट पे चला जाएगा? सी में से ही चला जाएगा। तो फिगर मैंने जो दिखाई वैसी ही मिलेगी हमें। कौन से पॉइंट के ऊपर दोनों रेज जो है वो मिल रहे हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन? तो वो सी और एफ के बीच में कोई एक लोकेशन है, वहाँ पर मिलते हुए दिख रहा है। ओके, तो उसको हम नाम दे देंगे ए डैश और बी डैश। तो ये हमारी फिगर कंप्लीट। लोकेशन ऑफ इमेज क्या लिखेंगे? बिटवीन सी एंड एफ, क्योंकि दोनों के बीच में मिल रहा है। टाइप क्या लिखेंगे? तो अपने आप मिल गए, तो क्या लिखेंगे? रियल एंड इन्वर्टेड। देखो यहाँ पर आपको पता चल गया कि इन्वर्टेड मिल रहा है, उल्टा है रे। ओके, जो ऑब्जेक्ट की साइड है उससे उल्टा दिख रहा है। चलो थर्ड पे जाते हैं। लोकेशन ऑफ इमेज, सॉरी, लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लिखोगे? ऑन सी। तो सी पे हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो सबसे पहले कॉन्केव मिरर ड्रॉ करो, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करो, और कौन से पॉइंट दिखाओगे उसके ऊपर? एफ और सी। पी की ज़रूरत नहीं है इसलिए नहीं दिखा रहा है अब। इतना हो गया। ऑब्जेक्ट को रखने को बोला है सी पे, तो सी पे ऑब्जेक्ट रख देंगे। नाम क्या देंगे? ए बी। ए में से कितने रेस? 2 रेस। पहला स्ट्रेट, दूसरा सी में से। कैसे? सी में से नहीं करवा सकते क्योंकि अब देखो थर्ड जो रूल है वो काम में आएगा। सी अगर ऑलरेडी फिल्ड है, मतलब सी के ऊपर ही हमने ऑब्जेक्ट रखी, तो सी तो भर गया, तो सी के ऊपर से तो मैं रे नहीं पास करवा सकता, दूसरा रे। ओके, तो अब वो कौन से पॉइंट में से हम करवाएंगे पास? तो वो एफ में से करवाएंगे। याद आया? तो ये रूल था। ओके, तो दूसरा रे कहाँ से पास करवा दो? एफ में से। एफ में से पास करवा लिया। ओके, अब उसके रिफ्लेक्शन गेन करता है।
सबसे पहला जो स्ट्रेट रे है उसका रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगा, एफ में से करवा दो, और जो एफ में से पास किया रे वो कहाँ पर जाएगा, तो वो तो इनफाइनाइट पे जाएगा। तो दोनों रेज जो है वो फिगर में मैंने लिखा है, वैसे आपको करना है। तो वो आपको एक पॉइंट के ऊपर मिल रहा है, वो एग्जैक्टली सी के नीचे दिख रहा है, ओके। और जो साइज़ जो है दोनों की वो भी इक्वल दिख रही है, ओके। सो ये हमारी फिगर कंप्लीट। लोकेशन ऑफ इमेज क्या लिखेंगे, ऑन सी। टाइप क्या लिखेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड। एंड साइज क्या लिखेंगे, सेम एज ऑब्जेक्ट। फोर्थ फिगर पे जाते हैं। ऑब्जेक्ट अब कहाँ रखने को बोलिए, बिटवीन सी एंड एफ। सबसे पहले स्टेप क्या करते थे, कॉन्केव मिरर ड्रॉ करो, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करो, उसके ऊपर क्या दिखाओगे, सी एफ, इतना कंप्लीट करो। ऑब्जेक्ट कहाँ रखने को बोला था, सी और एफ के बीच में, उसके ऊपर क्या रख दो, दोनों के बीच में क्या रख दो, ऑब्जेक्ट नाम क्या देना है, ए बी, और उसमें से कितने रेस पास करवाने हैं, 2। सो ए में से पहला रे कैसे ड्रॉ करोगे, स्ट्रेट, फिगर में मैंने दिखाई आई है। और दूसरा रे सी में से, तो ए और सी को जोड़ती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दो। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ मिलेंगे ये दोनों, पहले रिफ्लेक्शन तो गेन करना पड़ेगा ना, ओके। तो पहला रे जो स्ट्रेट था वो आफ्टर रिफ्लेक्शन एफ में से पास होगा, और जो सी में से मैंने पास किया उसका तो रिफ्लेक्शन की कोई टेंशन ही नहीं है, ओके, क्योंकि वो सी में से ही पास होने वाला है। दोनों आगे जाके एक पॉइंट के ऊपर मिल रहा है, उसको क्या नाम देंगे, ए डैश, और उसके ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर उसकी लाइन को मैं खींचूंगा तो उसको मैं बी डैश नाम दूंगा। सो दोनों कौन से पॉइंट के ऊपर मिले, ए डैश बी डैश पॉइंट पे। चलो, लोकेशन ऑफ इमेज क्या लिखोगे, फार फ्रॉम सी। टाइप क्या होगा, दोनों अपने आप मिल गए तो रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड आपको दिख ही रहा है। और साइज बिगर देन ऑब्जेक्ट, ओके। तो ये हमारी फोर्थ भी कंप्लीट। फिफ्थ में जाता है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखने को बोलिए, एफ पर। स्टेप्स क्या थे, सबसे पहले कॉन्केव मिरर ड्रॉ करो, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करो, एफ और सी पॉइंट दिखा दो, ऑब्जेक्ट को जहाँ रखने को बोला है वहाँ पर रख दो, एफ पे रखने को बोला है तो वहाँ पर ए और बी नाम दे के एक ऑब्जेक्ट रख दो। ए में से कितने रेस पास करना है, 2 रेस। अब अपने आप ही दिमाग चलाना, ए में से 2 रेस पहला स्ट्रेट पास कर लो, और दूसरा सी में से। देखो याद रखो, सी जब तक फील्ड नहीं है तब तक एफ में से हम रेज नहीं पास करवाएंगे, ओके। सो पहला एफ के ऊपर हमने ऑब्जेक्ट रखी, पहला रेज स्ट्रेट पास किया, स्ट्रेट रेज जो होगा वो आफ्टर रिफ्लेक्शन एफ में से पास होगा, और सी की तो कोई टेंशन ही नहीं है, वो सी में से जो रे आ रहा है वो वापस सी में से ही जाने वाला है। तो देखो फिगर में अब क्या हो रहा है, दोनों लाइंस जो है वो पैरेलल मिल रही है, ओके। तो पैरेलल मिली तो इसका मीनिंग क्या हुआ, तो अगर ये इमेजेस की बात करूँ मैं, तो वो लॉन्ग डिस्टेंस पे जाके एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पर वो मिल सकते हैं, पर वो पता है मुझे पॉइंट कि कौन से पॉइंट पे मिलेंगे नहीं, तो मैं ऐसा एज्यूम करूँगा कि वो एक ऐसा पॉइंट होगा, इनफाइनाइट पॉइंट, वहाँ पर जाके मिलेंगे, ओके। सो लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट तो हो गई एफ, तो एफ के लिए तो हमने पहले ही पढ़ा था, एफ के में से रेस पास होंगे तो इमेज कहाँ मिलने वाली थी, इनफाइनाइट। तो सेम टू सेम यहाँ पर भी लोकेशन ऑफ इमेज क्या लिखेंगे हम, इनफाइनाइट। टाइप क्या लिखेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड, आगे जाके बहुत आगे जाके एक पॉइंट पे ऊपर मिलने वाला है इसलिए। साइज़ क्या लिखेंगे, वेरी लार्ज, ओके, बहुत ही ज़्यादा साइज़ में होगा एज़ कम्पेयर विद दी ऑब्जेक्ट। लास्ट फिगर पे जाते हैं, लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट लिखना है हमें बिटवीन पी एंड एफ। सो स्टेप्स क्या थे, कॉन्केव मिरर ड्रॉ करो, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करनी है, सी और एफ दिखाना है, और अब तो पी भी दिखाना पड़ेगा क्योंकि बिटवीन पी एंड एफ ऑब्जेक्ट को रखना है। तो क्या करेंगे,
पी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे, नाम क्या देंगे, ए बी, और ए में से 2 रेस। इतना करो पहले। इतना अगर हो जाए तो ए में से 2 रेस, पहला स्ट्रेट, दूसरा ए और सी को जोड़ती हुई एक लाइन। इतना करो। आफ्टर रिफ्लेक्शन स्ट्रेट रे है वो कहाँ से निकालेंगे, एफ में से, और सी वाले की कोई टेंशन ही नहीं है, उसको तो हमने लाइन में जोड़ ही दिया है पहले से। तो अगर ये फिगर को मैं कंसिडर करूँ तो एक दूसरे से दूर जाते हुए दिख रहा है। कभी भी आप अपने दिमाग में सोचो कि एक दूसरे से दूर जाते हुए रेस आगे जाके मिल सकता है, पॉसिबल है ये? नहीं है, दोनों नहीं मिल सकते। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, उस दोनों रेस जो आगे एक दूसरे से दूर जा रहा है, बट उसको अगर मैं पीछे ट्राई करूँ जोड़ने का, तो वो एक दूसरे के नज़दीक आएंगे। तो मैं क्या करूँगा, जो रेस है उसको पीछे की साइड पे इलॉन्ग करूँगा। ओके, तो वहाँ पर अगर मैं उसको आगे ले जाऊँगा रेस को, तो वो दोनों पॉइंट्स जो है वो एक पॉइंट के ऊपर मिलते हुए मुझे दिख रहा है। वो पॉइंट को मैं नाम दे दूँगा ए डैश। ओके, और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे हम हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो हमें वहाँ पर इमेज मिल गया ए डैश और बी डैश। ओके, सो ये हमारी फर्स्ट फिगर है जिसमें हमें कैसे टाइप का इमेज मिल रहा है, वर्चुअल मिल रहा है। अब क्यों वर्चुअल, क्योंकि आगे एक दूसरे से नहीं मिल रहा है, हमने उसको मिलवाया। तो मैंने पहले ही बोला था आपको कि अगर दोनों नहीं मिल रहा है, आपको मिलवाने पड़ते हैं दोनों रेस को। ओके, सो उस टाइम पे आपको कौन से टाइप की इमेज मिलेगी, तो वर्चुअल मिलेगी। ओके, और वर्चुअल इमेज ऑलवेज होती है इरेक्ट। ओके, जैसे ऑब्जेक्ट होता है सेम टू सेम वही साइड के ऊपर हमें उसकी इमेज मिलती है। चलो, कंप्लीट फिगर। इमेज में क्या लिखेंगे, बिहाइंड मिरर, टाइप वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड साइज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। सो 6 फिगर्स हमने आज पढ़ी, उसमें से एक फिगर जो है वो बोर्ड एग्ज़ाम में हर एक बार पूछी जाती है। सो आपको अच्छे से समझ के ये जो हमने ड्रॉ किया है उसको प्रैक्टिस भी करनी है। ओके, एक बार, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, मुझे होमवर्क भी सेंड करना व्हाट्सएप पे, आपने अगर किया है अगर प्रैक्टिस तो, सो मुझे पता चले कि आप कैसे ड्रॉ कर रहे हो। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाला है, इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। सो तब तक आपको ये जो अब तक हमने पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है और एक बार पढ़ लेना है। ओके।